नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कुछ अरबी के अच्छे अरबिक वर्ड सीखेंगे। तो चलिए बिना देर के हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला अरबिक वर्ड है ले लो। ले लो को अरबी में या दुख बोलते हैं। या दुख का मतलब हुआ ले लो। कोई भी चीज़ अगर लेना है उसे अरबी में या दुख बोला जाता है। या दुख का मतलब हुआ ले लो। ले लो को अरबी में या दुख बोलते हैं। सामान, सामान को अरबी में अगरात बोलते हैं। सामान को अरबी में अगरात बोला जाता है। अगरात का मतलब हुआ सामान। कोई भी सामान हो उसे अरबी में अगरात बोलते हैं। उठा लो, उठा लो को अरबी में सील बोलते हैं। सील का मतलब हुआ उठा लो। कोई भी चीज़ उठाना है उसे अरबी में सील बोला जाता है। सील का मतलब हुआ उठा लो। दरवाज़ा, दरवाज़ा को अरबी में बाब बोला जाता है। बाब का मतलब हुआ दरवाज़ा। जो दरवाज़ा होता है, गेट होता है, जो हमारे घर में गेट होता है उसे अरबी में बाब बोला जाता है। बाब का मतलब हुआ दरवाज़ा। कोई भी दरवाज़ा हो उसे अरबी में बाब बोला जाता है। खिड़की, खिड़की को अरबी में दरीसा बोलते हैं। खिड़की को अरबी में दरीसा बोला जाता है। दरीसा का मतलब हुआ खिड़की। कोई भी खिड़की हो उसे अरबी में दरीसा बोलते हैं। तैयार, तैयार को अरबी में जहेज़ बोला जाता है। जहेज़ का मतलब हुआ तैयार। कोई अगर आदमी तैयार है उसे अरबी में जहेज़ बोला जाता है। जहेज़ का मतलब हुआ तैयार। तैयार को अरबी में जहेज़ बोलते हैं। जहेज़ का मतलब हुआ तैयार। कांच, कांच को अरबी में गज़ाज़ बोलते हैं। कोई भी शीशा वाला जो होता है ना, कांच होता है, उसे अरबी में गज़ाज़ बोलते हैं। कांच या शीशा को अरबी में गज़ाज़ बोला जाता है। गज़ाज़ का मतलब हुआ कांच। कांच या शीशा उसे अरबी में गज़ाज़ बोलते हैं। संभल के, संभल के को अरबी में दिरबरिक बोलते हैं। संभल के को अरबी में दिरबरिक बोलते हैं। दिरबरिक का मतलब हुआ संभल के। कोई बोलते हैं ना, कोई अगर सीढ़ी पे चढ़ा होता है उसे अरबी में जैसे बोलते हैं संभल के, तो उसे अरबी में दिरबरिक बोलते हैं। दिरबरिक का मतलब हुआ संभल के। पकड़ना, पकड़ना को अरबी में एमसिक बोलते हैं। पकड़ना को अरबी में एमसिक बोला जाता है। एमसिक का मतलब हुआ पकड़ना। किसी चीज़ को पकड़ना या किसी इंसान को पकड़ना, पकड़ने को अरबी में एमसिक बोला जाता है। होटल, होटल को अरबी में मताम बोलते हैं। होटल को अरबी में मताम बोलते हैं। मताम का मतलब हुआ होटल। कोई भी होटल हो उसे अरबी में मताम बोला जाता है। मताम का मतलब हुआ होटल। खाना, खाना को अरबी में अक्खिल बोला जाता है। अक्खिल का मतलब हुआ खाना। अक्खिल का मतलब हुआ खाना। कोई भी अगर खाना खा रहे हैं आप, तो अगर आपका कपिल फ़ोन कर दिया तो आप बोल सकते हैं अना अखिल, अना अखिल, यानी मैं अभी खाना खा रहा हूँ। खाना को अरबी में अखिल बोलते हैं। ऑर्डर, ऑर्डर को अरबी में तलब बोलते हैं। तलब, तलब का मतलब हुआ ऑर्डर। ऑर्डर को अरबी में तलब बोलते हैं। जैसे ऑनलाइन ऑर्डर होता है या कोई भी ऑर्डर होता है उसे अरबी में तलब बोलते हैं। इंत तलब यानी तुम्हारा ऑर्डर है। इंत तलब यानी तुम्हारा ऑर्डर है। आना, आना तलब यानी मेरा ऑर्डर है। तो ऑर्डर को अरबी में तलब बोलते हैं। मैं नया हूँ उसे अरबी में अना जदीद बोलते हैं। मैं नया हूँ उसे अरबी में अना जदीद बोलते हैं। जदीद का मतलब हुआ नया। मैं नया हूँ उसे अरबी में अना जदीद बोलते हैं। जदीद, जदीद का मतलब हुआ नया। अना जदीद यानी मैं नया हूँ। तुम्हें देर हो गया, तुम्हें देर हो गया उसे अरबी में बोलेंगे इंत सवी ताखीर। इंत सवी ताखीर यानी तुम्हें देर हो गया। तुम्हें देर हो गया उसे अरबी में बोलेंगे इंत सवी ताखीर। ताखीर का मतलब हुआ देर। अगर आपका देर हो गया कहीं आने में उसे अरबी में इंत सवी ताखीर बोलते हैं। इंत सवी ताखीर यानी तुम्हें देर हो गया। मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए उसे अरबी में बोलेंगे अना माई एब्बी। अना माई एब्बी यानी मुझे नहीं चाहिए। मुझे नहीं चाहिए उसे अरबी में अना माई एब्बी बोलते हैं। अना माई एब्बी यानी मुझे नहीं चाहिए। अभी कहाँ हो, अभी कहाँ हो उसे अरबी में बोलेंगे अलहिन वेन। अलहिन वेन यानी अभी कहाँ हो। अगर आपको पूछना है कि भाई अभी कहाँ हो उसे अरबी में अलहिन वेन बोलते हैं। उसको वापस ले आओ, उसको वापस ले आओ उसे अरबी में बोलेंगे हादरज़्ज़ा। हादरज़्ज़ा, हादरज़्ज़ा यानी उसको वापस ले आओ। वापस लाना को अरबी में रज़्ज़ा बोलते हैं। वापस लाओ, उसको वापस लाओ उसे अरबी में हादरज़्ज़ा बोलते हैं। आपके पास ऑर्डर है उसे अरबी में बोलेंगे इन दिक तलब। इन दिक तलब यानी आपके पास ऑर्डर है।
ऑर्डर है को अरबी में तलब बोलते हैं। मैंने आपको जैसे बताया है, अगर आपको पूछना है कि आपके पास ऑर्डर है, उसे अरबी में बोलेंगे इंदिक तलक, इंदिक तलब, इंदिक तलब, यानी आपके पास ऑर्डर है। आने में कितना टाइम लगेगा, उसे अरबी में बोलेंगे मीतेजी, मीतेईजी, यानी आने में कितना टाइम लगेगा। आने में कितना टाइम लगेगा उसे अरबी में मीतेईजी बोलेंगे, यानी कब आओगे। मीते का मतलब हुआ कब, इजी का मतलब होता है आओगे। आने में कितना टाइम लगेगा या कब आओगे को अरबी में मीते इजी बोलते हैं। लिखना, लिखना को अरबी में सज्जल बोलते हैं। सज्जल का मतलब हुआ लिखना। कोई भी चीज़ अगर आप लिख रहे हो उसे अरबी में सज्जल बोलते हैं। सज्जल, सज्जल का मतलब होता है राइटिंग करना यानी लिखना। लिखना को अरबी में सज्जल बोलते हैं। कलम, कलम को अरबी में कलम ही बोलते हैं। कलम पेन जो होता है हम लोग लिखते हैं पेन से, उसे अरबी में कलम ही बोलते हैं। कलम को अरबी में कलम ही बोला जाता है। कलम को अरबी में कलम ही बोला जाता है। कूड़ा, कूड़ा को अरबी में जुबाला बोलते हैं। कूड़ा कचड़ा को अरबी में जुबाला बोला जाता है। जुबाला का मतलब हुआ कूड़ा। कोई भी कूड़ा हो उसे अरबी में जुबाला बोलते हैं। जुबाला का मतलब हुआ कूड़ा। कूड़ा को अरबी में बलदिया भी बोलते हैं। बलदिया, बलदिया का मतलब हुआ कूड़ा। कोई भी कूड़ा हो उसे अरबी में बलदिया भी बोलते हैं। कूड़ा को अरबी में बलदिया भी बोला जाता है। बदलना, बदलना को अरबी में बदाल बोलते हैं, बदल बोलते हैं। बदलना को अरबी में बदल बोलते हैं। बदल का मतलब हुआ बदलना। कोई भी चीज़ बदलना है उसे अरबी में बदल बोलते हैं। बदलना को अरबी में बदल बोला जाता है। अभी बदलो, अभी बदलो उसे अरबी में बोलेंगे बदल अलहिन, बदल अलहिन, यानी अभी बदलो। बदल अलहिन यानी अभी बदलो। अभी बदलो को अरबी में बदल अलहिन बोलेंगे। देख लो, देख लो को अरबी में सुफ बोलते हैं। सुफ का मतलब हुआ देख लो। देखना को अरबी में सुफ बोलते हैं। देख लो उसे अरबी में सुफ बोलते हैं। देख लो को अरबी में सुफ बोला जाता है। कोई भी चीज़ अगर आप देख रहे हो उसे अरबी में सुफ बोलते हैं। दिखाओ, दिखाओ को अरबी में वरनी बोलते हैं। दिखाओ यानी उसे अरबी में वरनी बोलते हैं। वरनी का मतलब हुआ दिखाओ। कोई भी चीज़ दिखाना है उसे अरबी में वरनी बोलेंगे। मैं को अरबी में अना बोलते हैं। जैसे अरबी में जो है मगर जब अपने आप को दर्शाना है तो आप बोल सकते हैं अना। अना, अना का मतलब हुआ मैं। सो गाइस, ये वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक पे बात करते हुए। तब तक के लिए माँ सलामा। माँ सलामा का मतलब होता है बाय बाय।